place, we have Sajid bin Ziyad. He's the founder and CEO of Faith Foundation, which was established in 2010 after a lot of struggle, having an accident in which his spinal cord was damaged, and in a very young age, he had to go through a lot in life to get back to the space where he could do something for himself as well as the community. So there is a lot that his NGO is doing in terms of serving humanity. And I think when we get a chance, if we can just see a few pictures, they run a langar kitchen where more than 100 people are served food every day with the help of his wife, who is a co-partner in this entire thing. And there are a lot of other things that they do with charity in terms of wells and mosques, construction of schools in villages, in areas where there are underprivileged people, and then working in case of donation drives for floods, earthquake. So there's a wide, huge scope of work that their NGO looks into. And the most important part is that if you personally go through a setback in life, then coming back and putting yourselves together, that itself is a jihad, which is not easy. And all of us sitting over here with all those bounties and blessings that Allah has bestowed upon us, still if we limit ourselves and not dare to dream big, then definitely it's a question that we all need to ask ourselves, that are we doing justice to the life God has given us? So let's think on these lines and let's work on these. तब भी आपको लगता है कि नहीं हमारे पास ये नहीं है, मतलब हम नॉर्मल जिंदगी में पैसा नहीं है, बिजली नहीं है, हम खवातीन का आजकल का हम गैस नहीं है, these are all those limitations जो हमें लगता है जिंदगी यही खत्म हो गई क्योंकि इतनी जिंदगी में limitations हैं. But with your special ability and doing all these things, कहाँ से कहानी शुरू हुई, कहाँ से, what inspired you to bring life to your own life in spite of the limitations that you have? So कुछ थोड़ा सा बताएं that gives us that motivation कि वाकई सितारों से आगे जहाँ होती है. अस्सलाम वालेकुम everybody. मेरी जिंदगी की अभी तक तो एक अच्छी खासी लंबी जर्नी हो चुकी है. एक्सीडेंट को मेरे 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं अभी. I was turning 21 जब मेरा एक्सीडेंट हुआ. I was a software student और बस उस टाइम बस सोचता था कि अभी ठीक हो जाऊंगा, थोड़े दिनों में ठीक हो जाऊंगा बस. लेकिन उस टाइम पे समझ में नहीं आया था कि आज यहाँ बैठूंगा और आप सब लोगों से बात कर रहा हूँ. और अभी आप लोगों के बीच में जब बैठा हूँ तो मुझे अपने पीछे बड़ा अच्छा वक्त था. मैं थोड़ा सेंसिटिव हूँ, शायद इसी वजह से ये सारे काम कर रहा हूँ. और किसी को ज़रा नज़र भर के देख लेता हूँ तो समझ जाता हूँ कि वो क्या सोच रहा है. ये ज़िंदगी जो है इतनी आसान नहीं है जितनी हम समझते हैं कि इतनी आसानी से गुजर जाएगी. और सब लोग अपने अपने एम्स लेके चल रहे होते हैं, अपने अपने टारगेट्स होते हैं और बहुत कुछ सोचते हैं हम लोग अपनी अपनी ज़िंदगी के बारे में. उस सब में से हमें पॉजिटिव को पिक करना होता है कि हमारी ज़िंदगी में अल्लाह ने हमारे साथ जो किया है इसमें मसलहत क्या होगी अल्लाह की. मैं अब आप लोगों को क्या बताऊं. 2010 में ये एनजीओ रजिस्टर की थी. 2002 में मेरा एक्सीडेंट हुआ. उस टाइम मैं अपनी फुल ब्राइट स्कॉलरशिप का वेट कर रहा था. यूनिवर्सिटी में पढ़ भी रहा था और वेट भी कर रहा था कि चले जाएंगे कहीं. फौजी का बेटा हूँ, फौजी बनने का शौक था, वो भी रह गया. लेकिन मुल्क के लिए कुछ करना था. हमेशा से सोचा था कि कुछ करेंगे. आज भी मेरा बहुत कुछ दिल करता है. अभी भी ऐसा लगता है कि बहुत सारे गैप हैं यहाँ पे हमारे मुल्क में. लोग बातें बहुत सारी करते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और पिक्चर्स में भी बहुत कुछ दिखाते हैं. लेकिन जब आप ग्राउंड रियलिटी पे जाकर देखें तो वहाँ कुछ और ही होता है. अब मैं आपको ऐसे बताऊं, हम लोगों ने 2009 में फ्लड आया, तब हम लोगों ने फ्लड रिलीफ का काम किया. 2010 में फिर बारिशें हुई तो दोस्तों ने बोला एनजीओ रजिस्टर करा देते हैं. हमने एनजीओ रजिस्टर करा लिया.
اتفاق سے फ्लड आ गया, फिर दोबारा से चले गए वहाँ पे, फिर जाकर देखा वो लोग तो उसी हाल में बैठे हुए थे जैसे उनको पिछले साल छोड़ के गए थे. फिर यहाँ पर आए, फिर कभी किसी की बच्ची की शादी, कोई तालीम का सिलसिला आ गया, किसी को फीस चाहिए, किसी को राशन के पैसे चाहिए, किसी को किराया चाहिए. करते 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 आज अल्हम्दुलिल्लाह हम पैदाइश से वफात तक इंसानी खिदमत के 42 शोबों में काम कर चुके हैं. और यहाँ तक भी कैसे आ गए? बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि ये एनजीओ चलाना कहाँ से सीखी तुमने? ये मुझे नहीं आती थी. मैंने एक चीज़ सीखी कि हमने कुछ भी अगर करना होता है, हमें उसकी नियत करनी होती है और सच्चे दिल से नियत करनी होती है, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के. और फिर उसके बाद चीज़ें खुद ब खुद हो जाती हैं. और अभी भी मैं आपको क्या बताऊँ, 3 साल से हम लोग सहरी बना रहे हैं, अफ्तारी नहीं बनाते, क्योंकि अफ्तारी में तो अल्लाह बड़ी बड़ी नेमतें खिलाता है यहाँ पे लोगों को. इस साल बस हमने सोचा सहरी तो कर ही रहे, अफ्तारी भी करेंगे, तो फिर फंड्स कहाँ से आएंगे? इत्तेफाक से एक दोस्त का 2 दिन पहले कॉल आया, उसने कहा साजिद कंटेनर आया ईरान से खजूरों का, तुम्हें कितनी खजूरें चाहिए? मैंने कहा आपका जितना दिल करे दे दें. 2 मन खजूरें ड्रॉप करके चला गया. अब सिर्फ खजूरों से इफ्तार तो नहीं होती ना. तो कल मेरे पास उर्मारा से पाकिस्तान नेवी का एक अफसर है, उसका मेरे पास फ़ोन आया. उसने कहा सर वहाँ पे बहुत गरीब लोग हैं और अफ्तारी का कोई इंतज़ाम नहीं है, आप क्या कर सकते हैं? मैंने कहा मेरे पास तो रोटियाँ बन रही हैं, सालन दाल सालन बनता है, और अभी मैं सुबह आपको खजूरें दे देता हूँ. और मुझे बस इत्तेफाक से बस मैंने फिर दोबारा से उस दोस्त को फ़ोन किया. मैंने कहा यार और खजूरें आ जाएंगी? उसने बोला हाँ और खजूरें आ जाएंगी, कोई मसला नहीं है, और चीज़ें भी आ जाएंगी. फिर उसने बोला कर कहाँ रहे हो? मैंने कहा मैं नहीं कर रहा, वहाँ उर्मारा में होगी. कह रहे बहुत ज़बरदस्त है. मैं फिर उसने मुझे आटे का भी कमिटमेंट कर दिया, और मतलब तकरीबन समझे 1 ट्रक आ जाएगा. और मुझे ईमान से यकीन नहीं आ रहा कि ये हो जाएगा. बस ये तो अल्लाह का काम है, अल्लाह का रास्ता समझाता है. कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं बहुत दफ़ा सोच में पड़ जाता हूँ कि ये कैसे होगा. फिर बस ये होता है नमाज पढ़ता हूँ, फिर दोबारा अल्लाह से दुआ करता हूँ, बस चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन समझ से बाहर है. और इसी वजह से बहुत सारे लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि तुम अपनी उम्र से बड़े हो गए हो. वो भी कह सकते हैं, क्योंकि मैं बस मैं अभी भी आप लोगों को सही से बता नहीं पा रहा हूँ कि मैं फील क्या कर रहा हूँ इस वक्त आप लोगों के बीच में बैठ के. लेकिन बस इतना बताऊंगा कि जितना भी हम लोग ज़िंदगी में सोचते हैं और जितना भी प्लान करते हैं, इस चीज़ पे टाइम ज़ाया नहीं किया करें, अल्लाह पे छोड़ा करें और उस पे ईमान रखा करें. वो सब कुछ करता है और सब कुछ सही सही करता है, हमें पता भी नहीं होता. मेरा बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका ज़रिया माश क्या है. मैं 2008 में मेरे एक दोस्त हैं, वो ज्वेलरी डिज़ाइनर है, उनको मैं बड़ा अच्छा लगता हूँ. अब उनके अब्बा जान की याद आती है, वो भी ऐसे ही व्हीलचेयर में घूमते थे इंतकाल से पहले. उन्होंने मुझे ज्वेलरी लाइन में अपने साथ एंटर कराया. मैं GIA सर्टिफाइड जेमोलॉजिस्ट हूँ, जेम्स की आइडेंटिफिकेशन करता हूँ और बाकी मेड टू ऑर्डर ज्वेलरी का काम करता हूँ होलसेल रेट पे. हमारा रिटेल का कोई काम नहीं है, हमें तो बस रिटेलर्स आते हैं, वो ऑर्डर्स देते हैं और बस हम उनको ऑर्डर देते हैं फैक्ट्री को. और बस ये काम जो है बस करते करते आज यहाँ आ गया. बस ईदी साहब का जब इंतकाल हुआ था, उसके बाद मेरा बस दिल करा कि अब इस मुल्क से वापस नहीं जाऊँगा. उनके इंतकाल पे बस 2-3 महीने तक सदमे में रहा. ऐसा लगा कि ये मुल्क ही यतीम हो गया, और ऐसा ही हुआ. वो बच्चे फिर से अलग अलग फेसेस लेके चल रहे हैं. उनको भूलें, उनको हटाएं और कम से कम सच्चे बन के अल्लाह के साथ ये तो याद करें कि हमने कब्र में जाना है. आजकल जो हालात हो गए, हर तरफ इतना डिप्रेशन हो गया है, लोग
پھر گھوم پھر کے واپس آتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ کیا ہم اپنی زندگی کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. پھر بس یہی ہوتا ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کو دیکھیں اور ان کو دیکھیں کہ یہ لوگ آخر ہمارے ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. آج میں آیا ہوں یہاں پہ, میں بس آپ کو کیا بتاؤں, ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں تو جانے کا میرا ہوتا ہی نہیں ہے. آج یہاں پہ آ کے مجھے سر نگی کی باتیں یاد آ رہی ہیں, سر توصیف کی باتیں یاد آ رہی ہیں, سر طارق کی باتیں یاد آ رہی ہیں, مسز عامر کی باتیں یاد آ رہی ہیں. آپ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں, زندگی اور فیملی کے ساتھ تو کر لیتے ہیں جسٹس, لیکن شاید اپنے وقت کے ساتھ نہیں کر پاتے. اتنا سارا وقت اتنی مٹیریل چیزوں پہ دیتے ہیں, تھوڑا سا کمیونٹی سروس کے لیے ہم نکالیں اور ایسی NGOs کو ہیلپ آؤٹ کریں. آئی تھنک دیر آر لاٹ آف پیپل ہو آر ولنگ ٹو گیو منی, اینڈ اسپیشلی ان دس بلیسڈ منتھ دیٹس کمنگ اہیڈ. رمضان میں ہم بہت آرام سے زکوٰۃ, خیرات, صدقات پیسوں کی صورت میں تو بہت نکال لیتے ہیں, but more than money. If in this state we can manage to go to interior cells, to those areas, flood affected areas, where it's really really difficult. ہم اور آپ بھی سوچتے ہیں اور یہ ان جگہوں پہ پہنچ سکتے ہیں ان کی مدد کے لیے, ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے, ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے. تو اگر ہم بھی اپنے امپورٹنٹ وقت میں سے کچھ نکال سکیں اور ایسی آرگنائزیشنس کو ہیلپ کر سکیں monetarily or by human efforts, I think whatever depression we have in our society, whatever as individuals we are going through, شاید ہماری زندگیوں میں اور بہت سکون آ جائے گا, بہت اطمینان, بہت توکل آ جائے گا. There are a lot of plan A, B and C's that we all do in life for ourselves, for our kids.